गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल इको मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल इको मंत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिकाधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू अगेन टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल इको मंत्रा for the maximum benefit of students for economics studying and learning. So today we are going to start the video with the numericals of national income by income method. In earlier video we also discussed the such numerical, but there are many types of numerical. Sometimes numerical asked in different ways and we have to solve its in a reverse method, like suppose we have to find out COE in income method rather than national income or domestic income, or operating surplus in national income. Then how we will solve such numerical, how we will get the answers. So in this video we are discussing it. So this is the example. Let's start. So numerical 14 says that calculate compensation of employees. It means in this numerical we have to calculate COE, and we know that COE is the part of NDPFC, and rent, interest, profit, GDPFC and CFC, consumption of fixed capital. These 5 items are given. So we can clear that we have GDPFC. So GDPFC formula of income method can be written as COE plus OS plus MI plus depreciation. ओके, तो हमने उसमें डेप्रिसिएशन और ऐड कर दिया। क्योंकि आगे ग्रॉस का कंसेप्ट है। बाकी नॉर्मल एनडीपीएफसी में हम जीडीपी एमपी जब निकालते हैं तो एनडीपीएफसी पहले फाइंड आउट करते हैं और उसमें COE, OS और MI होता है हमारे पास। तो उसके बाद एनडीपीएफसी के बाद जब हम जीडीपीएमपी निकालते हैं या जीडीपीएफसी निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले जी के लिए हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। बाकी आगे की वैल्यू आपकी सेम है, फैक्टर कॉस्ट पे ही है। इसलिए इस फॉर्मूले में हमने COE, OS, MI के साथ साथ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को भी हमने ऐड किया है। तो जो वैल्यू दी हुई है उसको हम उसके सामने लिख देंगे। जैसे जीडीपीएफसी हमें दिया हुआ है 250, तो हमने 250 इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद COE हमारे पास नहीं है तो वो भी हमने लिख दिया। फिर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जो भी वैल्यू है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल की, वो हमने एज इट इज़ नोट कर दी। 20 + 35 + 15 + 60। जब इसको सोल्व करेंगे तो इधर 250 है और इधर की वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं 20 + 35 + 15 + 16, ठीक है। तो अगर इन वैल्यूज़ को आप इधर ले जाओगे तो जो भी प्लस की वैल्यू है उधर जाने पर माइनस में हो जाएगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि COE = जब हम करते हैं 250 तो ये माइनस प्लस की वैल्यू सारी माइनस में हो जाती है, ठीक है। या फिर इनको यहीं पे प्लस करके जो टोटल आता है उसको उधर ले जाने पर तो भी हमें उसको माइनस में ले जाना पड़ेगा। तो टोटल हम देखते हैं 250 - 20 - 35 - 15 - 60 जो है इसकी वैल्यू आ जाती है 120 करोड़। इट मीन्स COE जो है वो 120 करोड़ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। आप चाहें तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि COE जो है NDPFC का पार्ट है। तो सबसे पहले आप GDPFC से NDPFC निकाल लीजिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, NDPFC = GDPFC माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आपको NDPFC आ जाएगी। 250 - 60 करना पड़ेगा उसमें, तो 190 जो है वो आपका NDPFC आ जाएगा। फिर NDPFC का फॉर्मूला लिखेंगे = COE + OS + MI। अब NDPFC के सामने NDPFC की वैल्यू, फिर COE की जगह COE लिखेंगे, फिर OS की जो वैल्यू है OS हो जाएगा टोटल, MI आपका 0 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जो वैल्यू है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो छोटी वैल्यू उसको हम बड़ी वैल्यू के पास ले जाते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो प्लस का वैल्यू माइनस में हो जाता है और माइनस का जो वैल्यू है वो प्लस में हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। सो वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, और अब इसमें आपको दिया हुआ है GVA MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस।
तो GVAMP जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है GDPMP के। इट मीन्स ये जो 15,000 है ये किसकी वैल्यू है, GDPMP की वैल्यू है। साथ में आपको वेजेज एंड सैलरी दी हुई है, NIT दिया हुआ है और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। तो इसमें भी सिंपल है, GDPMP है आपके पास, तो उसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो COE प्लस OS प्लस MI प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT करेंगे। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने इसलिए किया क्योंकि NDPFC के साथ डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड किया क्योंकि ग्रॉस है GVMP इसलिए, और साथ में MP भी है, मार्केट प्राइस भी, इसलिए हमने वहाँ पर फॉर्मूले में NIT भी ऐड किया है। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे GVAMP, इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए अब ये फॉर्मूला है GDPMP इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI प्लस डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये यहाँ तक COE OS MI तो NDPFC का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो वो N क्या हो जाएगा, G हो गया, प्लस अब यहाँ पर मैं NIT भी लिख रहा हूँ। NIT क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, और जब हम मार्केट प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो FC में NIT ऐड करते हैं। ठीक है, अब GDPMP की जगह हमने GDPMP की वैल्यू लिख दी, कितनी है 15,000 एज इट इज़ इक्वल टू COE की जगह आपको क्या दे रखा है, वेजेज एंड सैलरी एज इट इज़ 5,000 लिख दिया आपने, प्लस OS आपको फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ लिख दिया आपने। उसके बाद MI आपका 0 है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ये आपका है 250, ठीक है, प्लस NIT दिया हुआ है 750। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे आगे फिर। तो GDPMP तो एज इट इज़ आपका 15,000 है, और ये आपका 5,000 है COE, प्लस OS एज इट इज़ है, ये 0 ही है। अब ये जो वैल्यू है 250 750 को ऐड करेंगे तो ये हो गई आपकी क्या 1000। तो कहने का मतलब ये 15,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000, इन दोनों को हम इधर ले आए तो ये प्लस का था, 5,000 माइनस का हो गया, और प्लस का ही 1,000 इधर आने पर माइनस का हो गया। ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू OS। तो 15,000 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 5 और 1 दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 6,000। तो आंसर कितना आ गया 9,000। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप you are now able to understand this question and can also solve such questions in your notebook। इसको मिटा के हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये आते भी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, थोड़ा हमें अपने स्किल्स की और अपने नॉलेज की जो है असली परीक्षा इस तरह के क्वेश्चंस में होती है कि वास्तव में आप नेशनल इनकम के लिए अच्छे एक्सपर्ट हैं या नहीं है, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है कि नहीं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और हर कोई उसको रट्टा मार के कर सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में रट्टा मार नहीं चलता है और हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, फॉर्मूला और जो कंसेप्ट उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GDPMP एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसमें GDPMP निकालना है और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालना है।
इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात, इसमें पहला आइटम दिया हुआ है GNP/FC। अब ये जो GNP/FC डायरेक्ट दिया हुआ है ना, इससे आपको GDP/MP नहीं निकालना है। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते करें, इसमें तो डायरेक्ट हमें वैल्यू दी हुई है तो इसी से हम GNP/MP निकाल लो, तो वो गलत तरीका होता है। क्योंकि ये GNP/FC जो आपको दिया है ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है, इस वजह से ये यहाँ पर है। जैसे GNP/FC, अब ये N का कंसेप्ट है यहाँ पर बीच में, तो कहीं ना कहीं ये NFIA के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आगे इसके कंपोनेंट को अगर हम देखें तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड के 2 कंपोनेंट हैं, NDCF दिया हुआ है और साथ में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जब ये ग्रॉस का कंसेप्ट यहाँ पर दिया है, इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इसमें से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो हमें मिल जाएगा GDCF, जो हम एक्सपेंडिचर मेथड में डिस्कस कर चुके हैं कि GDCF क्या होता है। तो अगर आपके पास GFCF है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GDCF, और फिर उस GDCF में से क्या माइनस करेंगे, NDCF जो आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से GDCF माइनस NDCF करेंगे तो आपका जैसे 850 GFCF है, इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड किया आपने तो 900 हो गया। अब इस 900 में से NDCF माइनस करेंगे जो कि 800 है, तो 900 माइनस 800 कितना हो गया, 100। तो ये 100 क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो इस तरह से ये वैल्यू इसलिए दी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले GDP/MP। तो GDP/MP की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए GDP/MP का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो NDP/FC का फॉर्मूला तो आपने लिखा ही, COE प्लस OS प्लस MI प्लस फिर आपने क्या किया, उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दिया क्योंकि ग्रॉस का कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आपने NIT भी ऐड किया उसमें, क्यों ऐड किया, क्योंकि वो मार्केट प्राइस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया आपका COE प्लस OS के जो कंपोनेंट है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। अब ये डेप्रिसिएशन हमने निकाला GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस NDCF से, जैसा कि यहाँ पे क्लियर है और हमने समझा अभी। तो 100 आपका डेप्रिसिएशन है। तो एज इट इज़ वैल्यू आपने लिखी, सारी वैल्यू पुट कर दी तो टोटल आ गया 6400 करोड़। अब दूसरा है, अब GDP/MP आ गया, एक आंसर आ गया आपका। अब आपको निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, फीफा है, तो फीफा किसका पार्ट होता है, NFIA का पार्ट होता है। NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। तो फीफा आप तभी निकाल सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जब आपके पास NFIA और फैक्टर इनकम टू एब्रोड ये हो, NFIA और फीटा हो। तो फीटा तो यहाँ पर दे रखा है, लास्ट वैल्यू दैट इज़ 80, और NFIA आप निकालेंगे किस में से, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है GNP/FC, ये नेशनल का कंसेप्ट इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप इसमें से NFIA फाइंड आउट कर सको। अब इसमें से NFIA निकालने के लिए GNP/FC में से आपको क्या डिफरेंस रखना पड़ेगा, केवल नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस रखना पड़ेगा एग्रीगेट में, 2 एग्रीगेट में, तब जाके वो NFIA निकलेगा। तो GNP/FC में से माइनस करेंगे हम GDP/FC, ठीक है। अब मैंने GDP/FC बोला, क्यों बोला, क्योंकि केवल मैंने N की जगह D किया, नेशनल की जगह डोमेस्टिक किया, क्योंकि नेशनल माइनस डोमेस्टिक से ही आपको क्या मिलेगा, NFIA, और वो NFIA आपको आगे फीफा की ओर ले जाएगा। तो हमारे पास जैसे GDP/MP आ गया ऊपर, ठीक है, 6400। अब इस GDP/MP से हम क्या निकालेंगे, GDP/FC, क्योंकि हमें NFIA के लिए चाहिए। तो जो GDP/FC निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा GDP/FC इज इक्वल टू GDP/MP, फिर क्या माइनस करेंगे, अब इसमें केवल MP और FC का डिफरेंस है तो माइनस NIT हो जाएगा, ठीक है। 6400 में से NIT माइनस करेंगे जो कितना है, 300 है, ठीक है। तो 6400 माइनस 300 कितना हो गया, 6100, ठीक है। अब ये 6100 क्या हो गया आपका, GDP/FC हो गया। अब ये GDP/FC माइनस करेंगे किस में से, GNP/FC में से, जो कि कितना है 6150। तो 6150 माइनस 6100 टोटल कितना आ गया, 50। अब ये 50 क्या है आपका, NFIA, ठीक है। तो अब आपके पास NFIA 50 आ गया है और फीफा आपको निकालना है।
और फीटा आपको दे रखा है 80। तब हम फॉर्मूला लिख के इसको सोल्व करेंगे, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, और सारी वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 130। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। कईयों को हो सकता है मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया हो, तो उनके लिए मैं खुद सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं GDP-MP की। GDP-MP चाहिए तो सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, NDP-FC निकाल लीजिए। NDP-FC हम सभी को पता है COE प्लस OS प्लस MI होता है, ठीक है। तो COE कितना दे रखा है इसमें 3000 प्लस OS कितना दे रखा है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है 800 प्लस 900 प्लस 1300, ये हो गया OS। MI आपका नहीं दिया हुआ है तो वो हो गया 0। तो 3000, अब इनको ऐड करेंगे 800 प्लस 900 प्लस 1300 कितना हो गया 2000, ये हो गया, सॉरी 3000 हो गया। 3000 प्लस 3000 तो टोटल कितना हो गया NDP-FC आपका 6000। NDP-FC हो गया 6000। अब इस NDP-FC से आपको क्या निकालना है GDP-MP, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसको मिटाने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे GDP-MP। NDP-FC हमारे पास आ गया है 6000। अब मैं फॉर्मूला लिखूँगा GDP-MP इज़ इक्वल टू NDP-FC। ये मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको सपोज ये डायरेक्ट मेथड से समझ में नहीं आए तो आप इस इजी मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले NDP-FC निकालते हैं हर बार, वैसे ही हमने किया। अब हम उससे GDP-MP पे जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रॉस चाहिए आपको तो प्लस डेप्रिसिएशन, फिर MP चाहिए इसलिए यहाँ पर प्लस NIT करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से NDP-FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT होगा। अब यहाँ पर NDP-FC है आपके पास, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब ग्रोस का कंसेप्ट दिया हुआ है किसी भी वैल्यू में, इसका मतलब हमें उसको ओवरलुक नहीं करना है, और हमें ये समझना है कि वहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है लेकिन वो इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा आपका G ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो है आपका तो इस क्वेश्चन में हम GDP-MP फाइंड आउट कर चुके हैं, और अब हमें GNP-FC की हेल्प से आगे NFIA फाइंड आउट करना है, और उससे फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना है। तो जो GDP-MP है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे GDP-FC में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ GDP-FC इज़ इक्वल टू GDP-MP माइनस क्या करेंगे हम NIT करेंगे, क्योंकि आपको GDP-FC चाहिए। तो GDP-MP कितना हो गया आपके पास 6400 माइनस, और NIT 300 है, तो 6100 क्या हो गया आपका करोड़ में GDP-FC हो गया। अब ये जो GDP-FC ये माइनस करना है GNP-FC से, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा NFIA। अब देखिए, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ NFIA इज़ इक्वल टू GNP-FC माइनस GDP-FC। अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो केवल GNP-FC और GDP-FC में नेशनल और डोमेस्टिक का ही डिफरेंस है। तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर NFIA। इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है NFIA इज़ इक्वल टू GNP-FC माइनस GDP-FC। तो GNP-FC दे रखा है आपको
50 माइनस GDP-FC कितना था हमारा 6100, तो टोटल कितना हो गया 50। अब NFI हमारे पास आ गया 50, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 80। अब हम फीफा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम फीटा और NFI की हेल्प से फीफा की ओर जाएंगे। तो अब यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। ठीक है, NFI कितना है आपका 50, फीफा हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दिया हमने, माइनस फीटा कितना है 80। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये जो 80 है माइनस का, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 50 प्लस 80 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, फीफा। तो फीफा कितना होगा, 50 और 80 को ऐड करने पर 130 इज इक्वल टू क्या हो गया, फीफा, यानी कि फीफा का आंसर हो गया 130। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है 130 वो भी आ गया है। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बार बार इसके अभ्यास और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक बार जब आप सीख जाएंगे और करेंगे और आंसर आएगा तब आपको मज़ा भी आएगा और आप बार बार मोटिवेट होंगे इसको करने के लिए, और एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।